भगवान के भरोसे बैठने वाले सुने पितामह और कृष्ण की बातें। महाभारत का युद्ध दुनिया के अब तक के सबसे बड़े युद्धों में गिना जाता है। 18 दिन तक चले इस युद्ध में साम, दाम, दंड, भेद सभी तरह के हथकंडे अपनाए गए थे और कई सारे महारथी इस युद्ध में मारे गए और अंततः पांडवों की जीत हुई। युद्ध के अंतिम दिन हर तरह वीर सैनिकों और योद्धाओं की पड़ी हुई लाशें, अपने प्रियजनों को खो चुके परिवारजन रोते हुए और आसमान में उड़ते गिद्ध और चील। इतना भयानक दृश्य था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस युद्ध में पांडवों ने जीत के बाद भी बहुत कुछ खोया था और कौरवों के पूरे वंश का नाश हो गया। युद्ध खत्म होने के बाद बाणों की शैया में पड़े पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे वो इस संसार को अलविदा कहकर जा सके। अपने प्रिय अर्जुन के द्वारा मारे गए बाणों की शैया में लेटे हुए पितामह बहुत कुछ सोच रहे थे। उनके दिमाग में एक एक करके सभी घटनाक्रम सामने आ रहे थे। हस्तिनापुर तो सुरक्षित हाथों में चला गया था, लेकिन कई सारे प्रिय लोग इस दुनिया से चले गए। इस वक्त श्री कृष्ण वहां पर आए और उन्होंने पितामह को जो बातें बताई वो सुनकर आप भगवान के भरोसे बैठना छोड़ देंगे, आप कर्म के रास्ते पर चल देंगे। तो आखिर क्या कहा कृष्ण ने पितामह से, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण: प्रणाम पितामह। अचानक अपने प्रिय कृष्ण की आवाज सुनकर पितामह ने कहा, आओ वसुदेव, आओ, मैं तुम्हारे विषय में ही सोच रहा था। पितामह के थोड़ा करीब जाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, अब तो मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता हूँ कि आप कैसे हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पितामह ने कहा, हे केशव, क्या तुमने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करवा दिया? अब इस परिवार में कोई भी बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, इसलिए तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। पितामह की इस बात का श्री कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पितामह ने कहा, बड़े सही समय पर आए हो केशव, क्या मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? यह शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ भ्रम दूर कर दो। पितामह के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर श्री कृष्ण ने आतुर होकर कहा, कहिए ना पितामह। श्री कृष्ण का जवाब सुनकर पितामह ने कहा, एक बात बताओ केशव, तुम ईश्वर हो ना? पितामह के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण ने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो केवल आपका पौत्र हूँ। श्री कृष्ण से ऐसा जवाब सुनकर पितामह हंसने लगे और बोले, अब तो ठगना छोड़ दो केशव, अब मुझे मत ठगो। ये बताओ कि जो भी इस युद्ध में हुआ क्या वह ठीक था? पितामह का सवाल सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह? कौरवों की ओर से या पांडवों की ओर से? कृष्ण की बात सुनकर पितामह ने कहा, कौरवों की ओर से। सही या गलत की चर्चा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है केशव, लेकिन क्या पांडवों की ओर से सब ठीक हुआ? जैसे आचार्य द्रोण का वध, निहत्थे कर्ण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करना, दुशासन की छाती चीरना, क्या ये सब सही हुआ केशव? पितामह के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये सब किया है, अर्थात इसका जवाब पांडवों को देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था भी नहीं। श्री कृष्ण की तरफ से ऐसा जवाब पाकर पितामह ने कहा, दुनिया भले ही ये कहे केशव कि ये युद्ध अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं इसे तुम्हारी ही जीत कहूंगा। यह आपकी ही जीत है, तो मैं सवाल भी आपसे ही पूछूंगा। पितामह की तरफ से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण ये समझ गए थे कि अब उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने पितामह को जवाब देते हुए कहा कि अगर आप मुझसे ही प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा हुआ नहीं है, जो हुआ है वो सही हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए था। पितामह को श्री कृष्ण से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर पितामह ने कहा, क्या यह बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कह रहा है? छल तो हमारे संस्कारों में कभी था ही नहीं केशव, तो फिर यह कैसे उचित हो गया? पितामह के सवाल करने पर श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा कि हर एक युग हमेशा से ही अपने तर्कों और आवश्यकताओं के आधार पर ही नायक चुनता आया है। इतिहास से शिक्षा ले सकते हैं पितामह, लेकिन निर्णय वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। राम और मेरे युग में अंतर है। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे हिस्से में द्वापर आया। हमारे सामने परिस्थितियां अलग थी, ऐसे में हम दोनों का निर्णय एक जैसा कैसा हो सकता है पितामह?
ये तो समय और परिस्थितियों का निर्णय है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर पितामह ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं वसुदेव, तनिक सही से समझाओ। पितामह की तरफ से ऐसा प्रश्न फिर से सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, मेरे और राम की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। उनका युग अलग था और मेरा युग अलग है। उनके युग में रावण जैसा खलनायक भी महान शिव का भक्त हुआ करता था। उस युग का खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था पितामह। रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में विभीषण जैसा संत पैदा हुआ था। बाली जैसे दुराचारी व्यक्ति के वंश में भी अंगद जैसे सज्जन पुत्र और तारा जैसी विदुषी महिलाएं थी। उस युग के खलनायक के पास भी धर्म का ज्ञान हुआ करता था पितामह। इसलिए राम ने कभी उनके साथ छल नहीं किया और कभी भी कोई कार्य धर्म के विपरीत जाकर करने का विचार भी नहीं किया। लेकिन मेरे युग में पितामह एक से एक पापियों ने जन्म लिया। मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे पापी लोग आए और इस तरह के पापियों का नाश करने के लिए हर एक छल उचित है पितामह। चाहे जिस विधि से हो, पाप का अंत होना आवश्यक है। पितामह ने कहा, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपरा प्रारंभ नहीं होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारा अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियाँ सत्य और धर्म का नाश कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होता है केवल और केवल विजय। कृष्ण की बात सुनकर पितामह ने कहा, क्या धर्म का नाश हो सकता है केशव? क्या मनुष्य इसे रोक नहीं सकता? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ना सही नहीं है पितामह। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो क्या मैंने युद्ध किया? नहीं ना, सब पांडवों को करना पड़ा। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के पहले दिन अर्जुन को मैंने यही सिखाया था और यही परम सत्य है। कर्म तो मनुष्य को ही करना पड़ता है पितामह। ईश्वर तो केवल मार्गदर्शन कर सकता है और यही मैंने इस युद्ध में किया है। कृष्ण का जवाब सुनकर पितामह संतुष्ट लग रहे थे। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चले जाना है। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण भी पितामह को प्रणाम करके वहां से लौट आए। पितामह की आंखें बंद होने लगी थी। कृष्ण के साथ हुए उनके इस अंतिम संवाद ने उनकी आंखें खोल दी थी, उनको जीवन का सार समझा दिया था। पितामह अब शांत हो रहे थे। इस धरा से जाते वक्त भला जिसे खुद तीनों लोकों के स्वामी ने, जिसे खुद सत्य और असत्य का ज्ञान दे दिया हो, उसके मन में कोई चिंता कैसे हो सकती है? पितामह और कृष्ण के बीच हुई बातचीत इतिहास में अमर है। इस संवाद में भगवान कृष्ण ने दो टुक बातें कही और स्पष्ट तौर पर बताया कि जब सत्य और धर्म पर आक्रमण हो रहा हो तो आपको लड़ना चाहिए। उस वक्त सही या गलत या फिर नैतिकता अनैतिकता महत्वपूर्ण नहीं होती है। उस समय केवल और केवल विजय महत्वपूर्ण होती है और उसके लिए हमें कोई भी रास्ता अपनाना पड़े तो हम अपना सकते हैं। वह गलत नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पौराणिक कथाओं और इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। हम किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है, तो आप इसे ऐसे ही ले। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी श्री कृष्ण द्वारा पितामह को सिखाए गए नैतिकता और अनैतिकता के पाठ से सीख मिले और वो भी यह बात समझ सके कि हमेशा भगवान के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा कर्ण, गुरु द्रोण, जरासंध आदि को मारने के लिए अपनाया गया तरीका सही था और भगवान श्री कृष्ण का उसमें साथ देना कहां तक उचित था। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।